बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गौ माता के संरक्षण में, गौशाला के पावन प्रांगण में भगवान की आनंदमयी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है ये। जन्म यूं ही बातों में बीत जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, नारद ना हम वसाम वैकुंठे योग नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठाम नारद। नारद ना हम वसाम वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना योग नाम हृदय न च, और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। कहाँ रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठाम नारद। मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। मेरा वहीं वास है जहां मेरा भक्त गुणगान करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठाम नारद। जहां भगवान का कीर्तन भक्त करते हैं तो वहीं भक्ति प्रकट हो जाया करती है, और जहां भक्ति प्रकट हो जाया करती है वहीं भगवान आ जाया करते हैं। वहीं भगवान का वास है। भगवान की दो पत्नियां हैं। भक्ति, वैसे तो कई पत्नियां हैं भगवान की, लेकिन भक्ति और श्री लक्ष्मी जी। तो जहां भक्ति होती है वहां लक्ष्मी जी नहीं जाती। वो जानती है कि यहाँ मेरी कोई कीमत नहीं है, इसलिए भक्ति के भवन में, जिसके घर में भक्ति होती है वहां लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। लेकिन फिर भी भक्त आनंदित होता है। लक्ष्मी जी भले न जाएं, लेकिन जहां भगवान की भक्ति होती है वहां सब कुछ चला जाता है। सुख संपत्ति सब अपने आप। लोग सोचते हैं कि जब लक्ष्मी होगी तभी धन होगा, लेकिन कहाँ ऐसा होता है। लक्ष्मी वालों के घर में कोई जरूरी नहीं है कि सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, लेकिन भक्तों को आनंद जरूर होता है। ये पक्की बात है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भगवान कहाँ मिलते हैं? भक्ति के महल में। भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, और हम भक्ति को छोड़ करके अगर कुछ और करते हैं तो फिर भगवान रीझते नहीं है। अरे ऐसा कोई कार्य कर लो जिससे भगवान रीझ जाए, प्रभु रीझ जाए। इसलिए हम उन्हीं के गुणगान करें। असली भक्ति, भगवान के असली रंग में रंग जाओ। असली रंग में किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मन रंग जाय असली रंग में, भद रंग में हुआ दीवाना। मन रंग जाय असली रंग में, भद रंग में हुआ दीवाना। जाय असली रंग में, बद रंग में हुआ दीवाना।
रंग जासले रंग में मस्त वो हम में दीवाना। अरे भद्रंग रंग में हुआ दीवाना, भद्रंग है हुआ दीवाना। सार शब्द को नहीं तूने जाना, गुरु मरम को नहीं तूने जाना। पारख गुरु से मिले ठिकाना, पारख गुरु से मिले ठिकाना। तू रंग जा उसके रंग में तब पावे अटल खजाना। तू रंग जा उसके रंग में तब पावे अटल खजाना। मन रंग जाए असली रंग में, भद्रंग में हुआ दीवाना। संत सहजोबाई जी बड़ी अच्छी बात बताती हैं, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों। संत सहजोबाई जी कहती हैं, बस तो कहीं और ढूंढे कहीं, बस तो न आवे हाथ, और बस तो हाथ जब आएगी, बस तो हाथ तब आएगी, निज भेदी ले ले साथ। भेदी उस तत्व को, मर्म को जानने वाले संत की शरण में चला जा। ईश्वर है कहीं, हम खोज कहीं रहे हैं, मिलेगा नहीं तब मिलेगा। क्या कहा? पारख गुरु से लगे ठिकाना। और यहाँ कबीरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, सहजोबाई भी कह रही है बस तो कहीं ढूंढे कहीं, और कबीरदास जी भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। अरे बस तो कहीं कहीं ढूंढत डोले, बस तो कहीं कहीं ढूंढत डोले। मुख से बानी अटपट बोले, मुख से बानी अटपट बोले। अंतर्गत के चक्षु न खोले, अंतर्गत के चक्षु न खोले। हृदय की आंख नहीं खोलता और ढूंढ रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। निज भेदी ले लियो संग में तब लागे ठीक निशाना। निज भेदी ले लियो संग में तब लागे ठीक निशाना। मन रंग जाय असली रंग में, भद्रंग में हुआ दीवाना। भूल गया तू अपने रूप को, भूल गया तू अपने रूप को। झांक रहा नित विषय कूप को, झांक रहा तू विषय कूप को। भूल गया तू अपने रूप को, झांक रहा नित विषय कूप को। राजा योगी भक्त भूप को, जे मगन भय आनंद में सब डूबे गर्व गुमाना। जे मगन भय आनंद में सब डूबे गर्व गुमाना। मन रंग जाय असली रंग में, भद्रंग में हुआ दीवाना। अरे लाल दास की परख खरी है, लाल दास की परख खरी है। किसी किसी की समझ पड़ी है, किसी किसी की समझ पड़ी है। ना समझे की बुद्धि सड़ी है, ना समझे की बुद्धि सड़ी है। तू कर निर्णय सत्संग में,
कहाँ चले जाओ? संतों की संगति में, संतों के संग में, सत्संग में चले जाओ। मन की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी और तब असलियत का पता चढ़ेगा। मनमानी नहीं, संतों के द्वारा बताई गई। तू कर निर्णय सत्संग में, तब पारक पद ठहराना। मन रंग जाय असली रंग में, बद रंग में हुआ दीवाना। मन रंग जाय असली रंग में, बद रंग में हुआ दीवाना। मन रंग जाय असली रंग में, बद रंग में हुआ दीवाना। मन रंग जाय असली रंग में, बद रंग में हुआ दीवाना। नारद जी ने क्या पूछा कि आप कहाँ रहते? तो भगवान ने कहा, ना हम वसा में बैकुंठ, ना मैं बैकुंठ में रहता, योगी नाम हृदय नच। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। ना मिला ईस बैकुंठ में, ना खुदा मिला मक्के में। ना मिला ईस बैकुंठ में, ना खुदा मिला मक्के में। कहाँ है वो ईश्वर, वो तत्व? वो कहाँ है? वो भक्तों के हृदय में है, भक्तों के हृदय में। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई कब देगा? जब किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे, तब यही प्रकट हो जाएगा। यही अपने घट में ही दिखाई देगा, बाहर से दिखाई देने वाला नहीं है। फिर हम ध्यान किसका करते हैं? फिर हम ध्यान किसका करते हैं? ध्यान तो हम जब देखा ही नहीं है तो ध्यान कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। पहले देखने की बात आती है। कबीरदास जी तभी तो कहते हैं, तू कहता है कागज की लेकी, मैं कहता हूं आंखों देखी। मैं लिखी लिखाई नहीं कहता, आंखों की देखी कहता हूं। और वो आंखों देखी कब अनुभव में आएगी, प्रैक्टिकल में कब आएगी? जब सद्गुरु की शरण प्राप्त कर लेंगे तब। माताओं, बेटी कुंवारी हो, कुंवारी कन्या, उससे कहो कि तू अपने पति का ध्यान कर, तो कर लेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने पति को देखा नहीं है, इसलिए पति का ध्यान नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी कन्या का जब विवाह हो जाता है, फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। फिर तो ध्यान अपने आप होता है, क्योंकि पति को देख लिया, पति को पा लिया, तो ध्यान अपने आप होता है। फिर ऐसे ही वो ईश्वर है। अगर कहो कि ऐसे ही ध्यान करें तो किसका ध्यान करें? रूपन रंग रेखना कोई, ताको जाप करे सब कोई। अलख अपार ब्रह्म पद होई। जिसकी कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, फिर किसका कर रहे हैं ध्यान? तो जब जिस प्रकार बेटी पति को देख लेती है और फिर वो ध्यान अपने आप होता है, ऐसे ही कोई पूर्ण सद्गुरु जब युक्ति बताता है, जब वो दिखाएगा, तब हम उसे देख सकते हैं, फिर उसका ध्यान कर सकते हैं। और जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक उसका ध्यान कैसे हो सकता है? इसीलिए तो किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाइए, जो पूर्ण संत हो, पूर्ण, जो गुरु दीक्षा के वक्त ही और ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। ईश्वर का साक्षात्कार, ऐसे किसी पूर्ण सद्गुरु की खोज करें, ऐसे की, तब फिर उस वास्तविक तत्व को हम जान पाएंगे। नहीं तो वो हमारे हृदय में बैठा है और हमें कहीं मिल नहीं रहा है। ढूंढते ढूंढते जिंदगियां चली गई, जिंदगियां बीत गई, मिला नहीं, ढूंढते रहे। इसीलिए तो वो ईश्वर, और जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक चैन मिलेगा नहीं। आप ये न सोचना कि ऐसा हम कहाँ जाएंगे ढूंढने, कहाँ मिलेगा। आप भगवान से प्रार्थना करो और खोज सच्ची करो, खोज का ऐसे ही गुरु की प्राप्ति करनी है। और जब खोज बरकरार रखोगे, जारी रखोगे, तो मिल जाएगा जरूर।
खोज होनी चाहिए सच्ची। लेकिन बात वही है कि प्यास नहीं है, और प्यास नहीं है तब तक कोई अगर पानी पिलाए भी तो तमाम बातें करते हैं। कहां से लाए हो, ज्यादा ठंडा तो नहीं है? कहा नहीं नहीं साहब ज्यादा ठंडा नहीं है, हम बढ़िया है, ठीक है। कहा बर्तन साफ किया था ढंग से कि नहीं? कहा नहीं नहीं बर्तन भी ढंग से साफ किया था। कहां से लाए, कुएं से लाए थे कि नल से, हैंडपंप से लाए, कहां से लाए पानी? ये तमाम प्रश्न क्यों होते हैं? प्यास नहीं है, प्यास नहीं है इसलिए प्रश्न होते हैं। और जब प्यास होती है ना, रेगिस्तान में फंस जाओ, फिर पता चले, फिर प्रश्न नहीं करेंगे कहां से आया है पानी, बस पानी चाहिए, पानी किसी प्रकार मिल जाए। वो ईश्वर मिलता है, पर प्यास होनी चाहिए, प्यास। और प्यास कैसे लगेगी माताओं? प्यास लगेगी भगवान की कथा सुन के। कल देखे थे कैसे उदास हो गए सभी, कैसे अंदर हृदय में रोना आ रहा था। क्या भगवान को देखा नहीं था, पास में मिले नहीं, लेकिन प्रभु जा रहे हैं वन को, तो रोना आ रहा था अपने आप, गला रुक जाता था बार बार। ये क्या है? ऐसे ही तो हम बह जाएंगे, इसी प्रकार कथा सुन के पाप धुलेंगे, नष्ट होंगे पाप, और पाप नष्ट जब होंगे धीरे धीरे करके प्यास लगेगी, प्यास उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी मन में, और खोज करेंगे। और हार के थक के बैठना नहीं है कि बस ठीक है ये तो कहने की बात है, ऐसा नहीं। जब प्यास लगेगी और आप प्यास के अनुसार पानी जैसे ढूंढते हैं, ऐसे अगर ढूंढोगे भी तो वो मिल भी जाएगा। इसलिए उसको बिना प्राप्त किए चैन मिल नहीं सकता है। सदगुरु बहुत बड़ी बात है, सदगुरु बहुत बड़ा माध्यम है इसके बीच में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे केवट की नाव से भगवान पार हुए हैं गंगा पार। केवट ने उतराई नहीं ली, कहा प्रभु उतराई नहीं चाहिए मुझे, आपके घाट पर आऊं तो पार लगा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर उतराई देना ही चाहते हो तो लौटते वक्त देना, जब वन से आओ तब यहीं से। देखिए चतुर है कितना, कि यहाँ से जाएंगे तो फिर दर्शन हो जाएगा, इसलिए कह दिया कि अगर उतराई देना चाहते हो तो जब लौट के आओ तब देना। अभी तो आप ही वन में जा रहे हो, और वहां वन में तो अनेकों कष्ट होंगे प्रभु, और ऐसे में आपके पास तो कुछ भी सामान नहीं है, और फिर मैं ये मुद्री और ले लूं? नहीं प्रभु, पता नहीं, मैं तो आपका भक्त हूं, पता नहीं आपको इसकी कहीं जरूरत न पड़े, और इसलिए मैं इसे नहीं लेता। आप लौट करके आना तब देना, तब जितना दोगे ले लूंगा। इसीलिए कह दिया कि दोबारा दर्शन मिल जाएगा भगवान का। भक्त कितना चालाक है केवट। और माताओं ये जन्म जन्म का मार्ग है, एक जन्म का मार्ग नहीं है। कछुआ था पूर्व जन्म में, बताया था ना, फुसकार मार दी शेष जी ने कहा, तो वहीं गिर पड़ा मर गया। कहा मन में रह गई ये बात। भगवान ने कहा जल तेरी ये अभिलाषा पूर्ण होगी, चरण छुएगा तू। और विद्वान बताते हैं कि यही केवट आगे चलकर के सुदामा बना। सुदामा ये भगवान ने बदला दिया, चरण धोए। प्रभु क्या नहीं देते थे, सब कुछ दे देते हैं। आप हम बने तो सही, उनकी तरफ चलें तो सही। भगवान तो करुणा वत्सल हैं, वो करुणा के सागर हैं, दया निधान है, वो लुटाने को तैयार बैठे हैं, न्योछावर करने को अपना सब कुछ तैयार बैठे हैं। पर हमारी झोली छोटी है, हमारी झोली छोटी है, या झोली फटी है तो उसमें ठहरता ही नहीं है। प्रभु डालते हैं वो निकल जाता है। इसलिए भगवान केवट की नाव से उतरे और गंगा मैया में स्नान किया। और जो गोह, जो भगवान का जो मित्र है गोह, वो साथ में ही है। मैया सीता, भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम ने जैसे ही उसमें स्नान किया है गंगा जी में,
उसके बाद में शिव जी के पार्थिव लिंग की पूजा की है, पार्थिव लिंग की, और पूजा करने के बाद मस्तक झुकाया है भगवान ने। मैया सीता ने गंगा मैया से हाथ जोड़ करके कहा है, हे गंगा मैया, सिय सुर सरे कहूं कर जोरी, मात मनोरथ पुर उब मोरी। हे मैया, मेरे मनोरथ को पूर्ण करना, मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। मैं आपकी हाथ जोड़ के वंदना करती हूँ। मां सीता ने गंगा मैया से विनती की, हे गंगा मैया, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे पूजा तोरी। मैं अपने पति के संग अपने देवर जी के साथ में वन में जा रही हूँ, और हम जैसे जा रहे हैं ऐसे ही अच्छी तरह वापस आए, अच्छी तरह लौटे, तो मैं फिर आकर के दोबारा आपकी पूजा करूंगी। गंगा मैया से मां सीता ने कहा। तो मां सीता की बात सुनकर के गंगा मैया के जल से आवाज आई, माताओं, हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो आप कभी अपने अकेले में गंगा मैया से बात करके देखना। भीड़ में न आना, भीड़ से अलग जहां कोई न हो, वहां अपने हृदय को रोना चाहो तो रो के कहना, या हृदय में जो बसी हो प्रभु मन में, वो सब अकेले में कहना गंगा मैया से। फिर आपको ऐसी शांति मिलेगी, क्योंकि भले ही वापसी में गंगा मैया कुछ न कहे, लेकिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि गंगा मैया ने हमसे कुछ कह दिया। ये पक्की बात है। सच्चे हृदय से गंगा मैया में पुष्प, अक्षत, फूल और चावल चढ़ाना, और फिर गंगा मैया से सच्चे हृदय से प्रार्थना करना। और गंगा मैया के स्नान के लिए कभी जाओ तो वहां हंसी मजाक न करो, कोई हंसी मजाक नहीं, और अपने चित्त को केवल गंगा की धारा को देखने में ही मस्त कर दो। केवल कुछ मत देखो, गंगा मैया की धारा देखो बस, और फिर गंगा मैया से प्रार्थना करो, तो गंगा मैया अवश्य प्रतिक्रिया देगी। मां सीता ने गंगा मैया से विनती की, हे मां गंगा, मैं जब भली भांत लौट के आऊं तो आपकी दोबारा पूजा करूंगी। तो मैया गंगा के जल से आवाज आई। क्या आवाज आई है? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही। तब प्रभाव जग विदितन के ही, तब प्रभाव जग